हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। स्केरियस्ट पार्ट ऑफ अवेकनिंग क्या है? जब हम अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं तो हमारे जो ट्रू सेल्फ है, हमारा जो सबसे प्योरेस्ट सेल्फ है, उस पे जितने भी लेयर्स चढ़े हुए हैं, यानी कि हमने अपनी लाइफ को जिस भी तरीके से अब तक बनाया हुआ है, जिस पे भी खड़ा कर रखा हुआ है अपने लाइफ को, वो सब एक के बाद एक ढहने लग जाता है, एक के बाद एक वो गिरने लग जाता है। और जब वो इंटरनल लेवल पे जो चेंजेस हमें दिख रहे होते हैं, वो चेंजेस हमें आउटर वर्ल्ड में, यानी इस बाहर रियलिटी में भी उसी अमाउंट में चेंजेस हमें नज़र आते हैं। और ये सबसे स्केरियस्ट पार्ट है, क्योंकि आप जहाँ जहाँ अपने लाइफ, जिन जिन रिश्तों को आपने क्रिएट किया हुआ था, जिन जिन जगहों से आपने एक्सपेक्ट किया था कि लाइफ तो इन्हीं के साथ सेट होगी या फिर इन्हीं के साथ लाइफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है, वहाँ से आपके जहाँ जहाँ डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशन लगे हुए हैं और जिनसे आपने अपनी लाइफ को क्रिएट कर रखा हुआ है, जो कि एक ईगो माइंडसेट आपने वो क्रिएट कर रखा हुआ होता है, वो सब एक के बाद एक टूट के बिखरने लग जाता है। और यही हमारे माइंड को, हमारे ईगो को, जो कि उस पूरे ईगो डेथ प्रोसेस के दौरान हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे लाइफ में ये सब आखिर हो क्यों रहा है, क्यों चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो यहाँ पे कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रही होती है, बस ये जो प्रोसेस है पहले आपको प्यूरिफाई कर रहा होता है, पहले आपको प्यूरिफिकेशन से गुजार रहा होता है, जहाँ पे हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हर एक लेवल पे, हर एक डायरेक्शन में हमारी लाइफ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। रिलेशनशिप्स ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप ख़राब होते नज़र नहीं आ रहे, रिलेशनशिप्स की आपको सच्चाई नज़र आ रही है। ठीक है, जो सत्य है वो आपको नज़र आ रहा है कि आखिर कोई भी रिलेशनशिप जो भी अभी तक आप निभा रहे थे, या फिर कोई भी ऐसा काम जो अभी तक आपने जारी रखा था, ठीक है, और उस काम के बेसिस पे आपने कुछ अपने लाइफ में कुछ क्रिएट किया था, ठीक है, वो सब किस तरीके से एक फियर बेस्ड था। वो सब आपने डर के आधार पर आपने वो सब क्रिएट कर रखा हुआ था कि इन लोगों को हमारे लाइफ में बने रहना चाहिए, तब इनसे कुछ फ़ायदा मिलता रहेगा, इनसे हमें जुड़े रहना ज़रूरी है क्योंकि इनसे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, या कुछ आने वाले फ्यूचर में कुछ हमें मिल जाएगा, या कोई काम जहाँ से हमें कुछ ऐसे एक फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बट फिर पता चलता है कि वो भी आपको बल्कि थका रही है, आपको हर तरीके से बर्न आउट कर रही है, क्योंकि कुछ भी इस पूरे प्रोसेस में जो आपके अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है, जो भी माइंड बॉडी सोल, ठीक है, जो भी आपके इस पाथ में सहायक नहीं होगा, वो सब रास्ते से हटेंगे। ठीक है, तो जब इंटरनल प्योरिटी, जब इंटरनल लेवल पे वो करेक्शन किया जाएगा, तो वो करेक्शन आपको बाहरी जगत में, इस आउटर रियलिटी में भी बहुत मेजर लेवल के चेंजेस आपको नज़र आएंगे। और वो चेंजेस काफ़ी डरावने हो सकते हैं, और डरावने और प्लस काफ़ी एग्जॉस्टिव हो सकते हैं। मतलब आप एकदम ही थक जाओगे कि ये बैक टू बैक चीज़ें लगातार परिवर्तित होती जा रही हैं, कहीं पे एक स्टेबल टाइप का कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में कोई बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस में लाने के लिए ही जो चीज़ें इम्बैलेंस है, जो चीज़ें अलाइंड नहीं है आपके सोल से, आपके ट्रू सेल्फ से, जो भी ईगो बेस्ड है, जो भी फियर बेस्ड है, चाहे रिश्ते हों जो डर के मारे सिर्फ निभाना पड़ रहा हो, चाहे कोई काम हो जो सिर्फ डर के मारे आपको करना पड़ रहा हो, जस्ट बिकॉज वहाँ से कुछ आपको मिल रहा है, बस पैसे मिल जा रहे हैं, चीज़ें चल जा रही हैं बस, तो उसको चलाने के लिए आप बस वो काम कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा जो आप सिर्फ डर पे क्रिएट किए हो, वो सब हटेगा, वो सब साफ किया जाएगा। तो ऐसे में क्या लाइफ आपके साथ पनिशमेंट
का गेम खेल रही है, नहीं, आपको पनिश नहीं कर रही है, बल्कि वो आपको एक रीडायरेक्ट कर रही है, मतलब आपके लाइफ को अरेंज कर रही है। और इन ऑर्डर टू अरेंज योर लाइफ, जो चीज़ें उस अरेंजमेंट में बाधा क्रिएट कर रही हैं, जो चीज़ें, जो लोग या जो भी ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस उस पाथ में आपको सहायक नहीं होंगे, उसको अलाइनमेंट में लाने में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, तो उन सभी को आपको एक चेंज से गुजारा जाएगा। ठीक है, आपको उन सब चीज़ों से दूर किया जाएगा या तो उन सब चीज़ों को हटाया जाएगा। बट अगर कोई ऐसे लोग अगर आपके साथ भी इवॉल्व होने को रेडी है, ठीक है, जो भी आपके साथ कहीं ना कहीं एक लेवल का सपोर्ट करने को रेडी होते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो प्रतिपल परिवर्तन आ रहा होता है, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं अवेकनिंग के थ्रू। आपकी अवेयरनेस हर दिन प्रति सेकंड उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, और आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है बहुत ही मेजर लेवल पे रिलीज़ किए जा रहे होते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, बट वो बहुत ही फास्ट स्पीड से हो रहा होता है। अगर हमें लग रहा है कि हम आइसोलेशन में कुछ चेंज नहीं हो रहा, नहीं, चेंज हो रहा है, इंटरनल चेंज हो रहा है। वो बाहर दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो डिले नहीं होता, वो भी आप ही के फेवर में चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो लोग अगर लगता है कि आपके सपोर्ट में आएंगे, तो वो ही सिर्फ आपके लाइफ में टिकेंगे, वो ही आपके साथ इवॉल्व होंगे। बट आप में वो परिवर्तन आने के बावजूद अगर वो लोग जो आपके लाइफ में बहुत ही नियरेस्ट और डियरेस्ट वन है, ठीक है, जो भी लव्ड वंस है, जो बहुत ही आपके पास के रिलेटिव्स या पास की फैमिली मेम्बर्स या कोई भी जिसको आप जो आपको बहुत ही क्लोज तरीके से जान रहा है या जान रही है, ठीक है, वो सब आपके साथ तभी बढ़ पाएंगे इस पूरे प्रोसेस में, अवेकनिंग के प्रोसेस में, अगर वो भी आपके साथ परिवर्तन की दिशा में बढ़ने को रेडी होंगे। अदरवाइज़ वो सब पीछे छूटेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ डर पे आधारित कोई काम होगा, कोई वर्क जो आपने पकड़ रखा था, ठीक है, कोई पोस्ट या कोई वर्क, कुछ भी, वो सब हटेगा। पहले आपको पूरी तरीके से खाली किया जाएगा, पहले आपका खाली होना ज़रूरी है। जिन जिन बिलीफ्स को आपने पकड़ रखा हुआ है, जिन जिन आइडेंटिटी से आप ऑपरेट कर रहे हो, और वो जो भी आइडेंटिटी होती है वो आपकी तो खुद की होती नहीं है, वो दूसरों की दी हुई होती है आइडेंटिटी, जो हमने मान लिया होता है कि हमें इसी तरीके से फंक्शन करना है, ठीक है। तो उन सभी आइडेंटिटीज़ को आपको हटाया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में पेन होगा, आप चेंजेस से गुजरोगे, बट इसमें आपको जो चीज़ हेल्प करेगी वो है ट्रस्ट, वो है फेथ। क्योंकि लाइफ आपको किसी प्रकार का सज़ा नहीं दे रही होती है, बल्कि आपको आपके लाइफ को रीअरेंज करके उस दिशा में भेज रही होती है जो ज़्यादा बैलेंस्ड वे में होगा, और जो ज़्यादा आपको लाइफ को एक पीसफुल मैनर में जीने में हेल्प करेगा। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो रिश्ते, जो आपको रियल सुकून प्रदान करेंगे। आप ये हसल वाले लाइफ को जीने के लिए आपको ज़बरदस्ती, मतलब आपको फोर्सफुल नहीं होना पड़ेगा अपने लाइफ में कि ये चीज़ करनी ही पड़ेगी या फिर इस तरह के रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपको मुक्त करना है उन सभी बंधनों से जो बंधन डर पे आधारित है, ठीक है। आपको मुक्त करना है, आपको एक मुक्त लाइफ देनी है, मतलब इस माया में रहते हुए भी आपको मुक्ति वाली लाइफ, एक फ्रीडम वाली लाइफ कैसे जिया जाता है, ये प्रोसेस आपको सिखाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी लाइफ आप अकेले ही रहोगे, आपके लाइफ में एक रियल लोग नहीं आएंगे, नहीं। पहले कोई भी नदी बहुत गंदी है तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है उसके डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, डेप्थ में, क्योंकि जो भी कचरा पड़ा हुआ है उस नदी में वो ऊपर में तो है नहीं, वो एकदम डीप लेवल पे है, तो उसके अंदर जा कर के सारे कचरे निकाले जाएंगे, तब जाके वो नदी पवित्र होती है, तब जाके वो नदी शुद्ध होती है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारे इंटरनल लेवल पे, हमारे जहाँ जहाँ डीप
डेप्थ में जो एक बिलीफ, जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमने पकड़ रखे हुए हैं, जो आइडेंटिटी हमने पकड़ रखी हुई है, जिस आइडेंटिटी पे हम एक डर से या अटैचमेंट से अपने लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको फुल एकदम डीपेस्ट लेवल पे क्लीन करती है, ताकि आप एक मुक्त लाइफ भी जियो और साथ में आप उन सभी चीज़ों को भी एंजॉय कर पाओ जो एक्चुअल में आपके सोल से आ रही होती है, आपके ट्रू सेल्फ से आ रही होती है। आपको फेक लाइफ जीने की ज़रूरत ना पड़े, आप ट्रू में ऑथेंटिक लाइफ जी पाओ, अपने लाइफ में ऑथेंटिक लोगों को अट्रैक्ट करके, अपने लाइफ में ऑथेंटिक लोगों को एक्सपीरियंस करके, कि लाइफ को ऑथेंटिक वे में भी जिया जा सकता है। चूँकि हमने इस अर्थ पे जितने भी रिश्ते बनाए हैं सब फेक पे आधारित है, सब में हर कोई बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे हर कोई ये सोचता है कि इससे मेरा फ़ायदा क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हर कोई चालाकियाँ कर रहा है। चालाकियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रेम से भी किसी रिश्ते को निभा सकते हैं और प्रेम के ज़रिए भी हम लोगों से एक हेल्दी अटैचमेंट बना सकते हैं, बल्कि प्रेम के थ्रू डिटैच्ड होते हुए भी हम अटैच्ड वाली लाइफ हम जी सकते हैं। और वो जो अटैचमेंट होता है वो कहीं से भी किसी को बांधता नहीं है, उसमें एक परस्पर रेसिप्रोकेशन होता है, एक परस्पर सहयोग, एक परस्पर प्रेम होता है एक दूसरे के लिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। उसमें किसी को कंट्रोल करने की या फिर किसी को बाध्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि हम एक ऐसे मैट्रिक्स में, एक ऐसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं जो हर समय चालाकियाँ करते हैं, चूँकि वो प्रेम दे नहीं सकते, क्योंकि प्रेम देने में जाहिर सी बात है, प्रेम देने के लिए फिर उनको सामने वाले को मुक्त करना पड़ता है। फिर उनके अंदर एक डर आ जाता है कि अगर मैंने इसको ऐसी परमिशन दी या इस तरीके से जीने को कहा तो कहीं ये मेरे से दूर ना चला जाए या दूर ना चली जाए। बस इसी डर से लोग सोचते हैं कि नहीं, हम इसको आज़ाद नहीं कर सकते, हम इसे कंट्रोल, मैनिपुलेट करके, डोमिनेट करके या फिर वॉयलेंस करके हम इसको पकड़ के रखेंगे अपने लाइफ में। तो ये इस तरीके से तो पूरी ये दुनिया चल रही है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, हमें एकदम ऑथेंटिक सेल्फ से जीने के लिए हम एक रियल होकर भी हम रिश्तों को क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम खुद रियल हो जाएंगे, जब हम खुद ही पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन जो हमारा कंप्लीट है वो हो जाएगा, तो हमारे लाइफ में रियल लोग, रियल काम, रियल जो पर्पस है हम उससे जुड़ जाते हैं। हमें कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले तो हमारे अंदर जितना भी फेकनेस भरा हुआ है, जिस भी फॉर्म में भरा हुआ है, जिस भी बिलीफ, जिस भी आइडेंटिटी के फॉर्म में भरा हुआ है, वो सब टूट के बिखरता है, वो सब गिरता है, उस सबको गिराया जाता है। और लाइफ में जितने भी लोग हैं जो बहुत ही आपको हर्ट पहुंचा रहे होंगे या फिर आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचा रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में या फिर आउटर रियलिटी में किस भी तरीके से एक 360 जो ग्रोथ आप जो डिज़र्व करते हो, अगर उसके रास्ते में कोई भी आपको बाध्य कर रहा है, आपको आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावटें क्रिएट कर रहा है, तो वो सब को हटाया जाता है, वो सब हटेंगे। क्योंकि ये लाइफ आपको वो देना चाहती है जो आप सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, जो आपको पूरी तरीके से पूर्णता में लेके आता हो, एक ऐसी लाइफ जो आप फुलेस्ट में जी सको, बिना किसी फेकनेस के, बिना किसी मुखौटे लगाए, पूरी ऑथेंटिक वे में। तो ये अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत ही रोलर कोस्टर राइड से घिरा हुआ है और इसमें ज़्यादातर टाइम हम आइसोलेटेड रहते हैं, बट वो आइसोलेशन भी इस लाइफ के विल के अकॉर्डिंग ही हमें दिया जाता है। तो उसमें भी हमें डाउट नहीं करना है। हमें डाउट होता है, डाउट कई बार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या मैंने कुछ गलत डिसीजन ले रखा हुआ है। नहीं, कोई भी डिसीजन कुछ भी गलत नहीं है। जब आप सरेंडर करते हो तो ये जो लाइफ है ना, वो इतनी इंटेलिजेंट है,
आप देख ही रहे हो, ये पूरी धरती चल रही है, इस पे हर एक चीज़ एकदम परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस्ड वे में हो रहा है। तो फिर कैसे आप डाउट कर रहे हो कि लाइफ आपको वहाँ नहीं पहुँचाएगी जहाँ आपकी सबसे डीपेस्ट डिज़ायर है। बस आप उस डिज़ायर को लेट गो करो और उस पर पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ, तो ये लाइफ आपको नेचुरली पूर्णता की दिशा में लेके जाएगी। बट उस कंप्लीटनेस को पाने के लिए, उस यूनियन को पाने के लिए, जो भी उस यूनियन के रास्ते में ब्लॉकेजेस है वो सब हटेंगे और लाइफ से वो सब लोग जाएंगे जो आपके उस यूनियन, उस कंप्लीटनेस में आने में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए बस पेशेंस रखना है। ये पूरा प्रोसेस आपको धैर्य रखना सिखाएगा। धैर्य से आपको काम लेना है, पूरा फेथ रखना है कि जो लाइफ है, आपको जो आपने माइंड में जितना आपने सोच रखा होगा ना कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, बल्कि वो सबसे बेस्ट वे में, बेस्ट पॉसिबल वे और एकदम परमानेंट तरीके से आपको वो चीज़ें प्रदान करती है। बस हमें फेथ में आना होता है। हम कहीं ना कहीं डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, हमें डर लगा हुआ रहता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लाइफ तो बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही है, लाइफ में 1 बाय 1 चेंजेस आ रहे हैं और कुछ हमें एक मेजर लेवल का परिवर्तन नहीं दिख रहा है। मेजर लेवल का परिवर्तन आपको दिखेगा, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आप उस दिशा में बढ़ोगे। तो एकदम पेशेंस, ये पूरा जो प्रोसेस है पेशेंस का है, धैर्य का है। आपको फुल फेथ और धैर्य से काम लेना है। सब चीज़ें आप ही के फेवर में हो रही हैं। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर फेवर। तो इसमें कुछ डाउट नहीं करना है। डाउट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप सरेंडर करते हो और ट्रस्ट रखते हो कि ये जो प्रोसेस है, ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, ये आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि ये आपके अंदर एक नई चीज़ को क्रिएट कर रहा है, एक नई चीज़ का निर्माण कर रहा है। आपके अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जब वो कंप्लीट होगा तो आप अपने आप को देख करके ही शॉक्ड रह जाओगे कि ये मैं हूँ, क्या ये मैं थी, क्या ये मैं हूँ। इस तरीके से आपके अंदर एक भाव आएगा कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जो एक बार में आपको नज़र नहीं आएगा। बस आपको पेशेंस रखना होता है। और ये सब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस ज़्यादा पेनफुल बस बिगिनिंग में होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही बड़े लेवल पे हम अपने लाइफ में टॉलरेट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज़ हमें कुछ वहाँ से मिल रहा होता है। बट भगवान आपको उससे कुछ बड़ी चीज़ आपको देना चाहता है, तो हमें डर लगता है कि अब ये भी छूट रहा है, ये भी जा रहा है हमारे लाइफ से। तो फिर वहाँ पे हम जो एक वॉइड हमारे अंदर क्रिएट होता है, जो हम एकदम खाली से हो जाते हैं, जहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं वो निकल जाती है, फिर निकल रही होती हैं, और जो नई चीज़ें अभी अराइव हुई नहीं होती हैं, हमें दिख नहीं रही होती हैं। तो जो अवॉइड के फेज़ में हम होते हैं, जहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आता, वहीं पे हम बहुत घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी इस मार्ग में, वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस वहीं पे आपको सर्टेनिटी से फंक्शन करना है, वहीं पे आपको फेथ रखना है कि बाहर की रियलिटी में कुछ भी आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा हो, उसे सच नहीं मानना है, वो सच है भी नहीं। यहाँ पे आपको एकदम पीस में रहना है और सर्टेनिटी में रहना है कि सब कुछ आप ही के फेवर में किया जा रहा है और आप ही के लिए ही किया जा रहा है। आपको हर तरीके का ग्रोथ आपको प्रदान करने के लिए ये लाइफ आपके लिए चीज़ें अरेंज कर रही है। तो बस आपको सरेंडर करना है और फेथ रखना है, ट्रस्ट। और इस पूरे अवेकनिंग प्रोसेस से आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप गुजर जाओगे और उस यूनियन को, उस कंप्लीटनेस को आप प्राप्त करोगे जिसके लिए ये आपके अंदर इनिशिएट कराई गई है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर से करना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेशन बुक कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।